अमरीका ने कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज और अमले को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम, कहा अमले के 22 अरकान को गुज़श्ता शब पाकिस्तान पहुंचाया गया, आज उन्हें ईरानी हुकाम के हवाले किया जाएगा। ईरानी जहाज मुरम्मत के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करता है। पाकिस्तान इलाकाई अमनो सलामती के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी, सालसी की सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारतकारी और मकालमे की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल, अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालसी की कोशिशों को सराहा है। इसहाक डार का मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। इसहाक डार ने खित्ते में देरपा अमन के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए तेहरान की 14 नुकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया। ईरानी वजारत खारजा ने अमरीकी तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान अमरीका के जवाब का जायजा ले रहा है। तेहरान का 14 नुकाती मनसूबा खास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। इस मरहले में जौहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं हैं। अमरीकी सदर का अपने हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने का ऐलान, कहा कि अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज आज से शुरू कर रहा है। मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मस्बत बातचीत कर रहे हैं। ईरान से बातचीत का ये अमल सबके लिए इंतहाई मस्बत साबित हो सकता है। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को हुर्मुज़ से महफूज रास्ता फ्राहम करेंगे। अमरीका, मशरिक़ वस्ता और ख़ास तौर पर ईरान की जानिब से यह इक़दाम इंसानी हमदर्दी का इजहार है। फ्रीकैन के दरमियान खैर सगाली को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। सारे कार्ड्स मेरे पास हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीर शेयर कर दी। अमरीकी अफवाज ने आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश की तो निशाना बनाएंगे। ईरानी फौज का अमरीकी सदर के प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान के मुताबिक इस अहम आबी गुजरगाह की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर ईरान की मुसल्लह अफवाज के हाथ में है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली हर किस्म की बहरी आमदोरफ्त को ईरानी अफवाज के साथ मुकम्मल हमआहंगी के साथ अंजाम देना होगा। सरबराह ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम अजीजी ने खबरदार करते हुए कहा है, आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस के मामलात में बयानबाजी और ड्रामा करने की गुंजाइश नहीं है। अमरीका तनाज़े से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है। अमरीका को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी पासदार इनकलाब का अमरीका को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमरीका के साथ जंग दोबारा शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि शवाहिद से जाहिर होता है कि अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। ईरानी अफवाज किसी भी मुहिम जोई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका का ऑपरेशन फ्रीडम में 15,000 फौजियों को तैनात करने पर गौर। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका 15,000 फौजी एहलकार, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 100 से ज़्यादा तैयारे ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम में तैनात करेगा। अमरीकी अफवाज सदर ट्रंप की हिदायत पर तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हमल में मदद करेंगे। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से मुतलिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि CDA का भी मौक़िफ़ है, ये गैर कानूनी तौर पर बेचा गया है। कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। जीत कानून की होगी। उन लोगों के पीछे भी जाना चाहिए जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों और मुज़ाकरात के फ़रोग़ पर जोर दिया। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को आइंदा माह ओस्लो फोरम में शिरकत की दावत दी। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम ने कहा मार्का हक में कामयाबी का दिन किसी त्यौहार से कम नहीं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा मार्का हक में कामयाबी के बाद दुनिया भर में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हुआ। अकील करीम ढेडी ने कहा मुआशी मैदान में भी पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छे दिन आ रहे हैं। मार्का हक बुनियानुल मरसूस की फतह का 1 साल मुकम्मल होने की तकरीब में ऑपरेशन की कामयाबियों पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। तकरीब में अदाकारा नादिया खान और सुल्ताना सिद्दीकी समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर गंडा सिंह बॉर्डर कसूर में शानदार तकरीब, तलबा, असातिज़ा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाजमीन और आम शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सबसे लाली परचम थामे शुरका के मुल्क और पाक अफवाज के हक में फलक शगाफ नारे। पाक फौज के शोहदा को कौम का सलाम। कौम के बहादुर सपूत हवालदार मोहम्मद नवीद अंसारी ने भी दिफाए वतन की खातिर जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद अंसारी के घर गए। शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। हवालदार मोहम्मद नवीद अंसारी मई 2025 को दौरान ड्यूटी शहीद हुए थे। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $107 फी बैरल पर आ गया। मरबान क्रूड $103 फी बैरल का हो गया। कुवैत से 8 करोड़ लीटर डीजल से भरा जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया है। PNSC का खैरपुर जहाज कराची पहुंचा है। 3 दिन पहले PNSC खैरपुर जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरा था। ज़राए के मुताबिक हालिया ईरान अमेरिका की कशीदगी के बावजूद पाकिस्तानी जहाज को महफूज रास्ता फ्राहम किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए 2 माह की डेडलाइन दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। 27 नए सहूलत बाजारों के क़याम से 1300 नए कारोबार शुरू होंगे। 600 से ज़ायद अफराद के लिए बराह रास्त मुलाजमत के मौके भी पैदा होंगे। बेशतर हिस्सों में सूरज आग बरसाने लगा है। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्म हवाएं चलने से पारा मजीद बढ़ने के इम्कान है। नवाबशाह में 46, दादू में 45 और मिट्टी में 44 डिग्री की पेशगोई। शहरियों को तेज धूप से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। 12 से 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी के इम्कान है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बारिश और बास मुकामात पर यालाबारी की पेशगोई।